नमस्ते मास्टर्स। स्वागत है आप सभी का आज 21 डेज की वर्कशॉप डिविनिटी इज़ विद इन यूके। आज डे 6 में 21 डेज विद 21 मास्टर्स डेली हमारे साथ अमेजिंग विजडम को लेकर हमारे साथ मास्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हमारा जिसमें टॉपिक है अवेकनिंग योर इनर डिवाइन थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और इस टॉपिक को हमें अपनी विजडम देने के लिए हमारे साथ आज हैं पिरामिड मास्टर रागिनी सेल्वराज मैम। शी इज़ एन अमेजिंग थर्ड आई मास्टर एंड लाइट वर्कर। और लगभग 9 इयर्स से जितना मुझे पता है मैम ध्यान में है। ज़्यादा होगा तो मैम खुद ही बताएंगे बिकॉज ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। सो मैम कुछ इनकरेक्ट रहेगा तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। एंड ध्यान प्रचार जैसा आप कर रहे हैं वो मुझे पता है कि उसके द्वारा आप अपनी सेवाएं हम सभी को देते रहते हैं। तो बस मास्टर्स हम चलते हैं आज के टॉपिक के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए रागनी मैम का बहुत बहुत रेस्पेक्ट से स्वागत करती हूँ मैं मैम। मैं आज आपका यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम टू यू मैम। ओवर टू यू नाउ। Thank you, dear Ritu. Hindi or English? हिंदी रहता Hindi, है मैम। यस, Hindi. Okay, मिक्स ऑडियंस है बिकॉज हमारे पास। okay. Thank you so much, dear Ritu, and welcome, dear friends. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना दिव्यत्व को पहचानने का कोर्स में देवी में परिवर्तन होने के इस अद्भुत कोर्स में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज और एक पन्ना हम जानेंगे। जैसे कि ध्यान में मैं पीएसएसएम से जुड़कर 16 साल हुई है। 16 इयर्स पीएसएसएम से जुड़ी हूँ और जब से मैं आई हूँ उसी पल मुझे लगा कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है जो मैं बचपन से ढूंढ रही हूँ। तब से मैंने प्रचार करना, पत्री जी जो भी हमको मार्गदर्शक करते हैं वो सब मैं फॉलो कर रही हूँ और आज आप सबके सामने हूँ। तो जैसा कि आज जो भी नया मास्टर्स है यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि हम आत्मा है और डिविनिटी की बहुत सारे पन्नों को हम पढ़ लिए, मगर हमारा जीवन को अगर लिए तो अ, हम जैसा चाहा वैसा हम नहीं जी पाते। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट। समटाइम्स कभी कभी फ्लूक में हो जाती है, मगर हर समय में क्या हमारा जीवन में हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं वो हो जाती है क्या? क्योंकि वी आर क्रिएटर्स। क्रिएटर यानी अपने जीवन को जैसे चाहे वैसा बना सकता है। तो ये जानने में और बनने में एक गैप है। तो एक गैप का क्या है, इसके ऊपर जब मैं ध्यान में आई, मेरा जीवन अनकंट्रोलेबल था। सो अनकॉन्शियस में क्या हो रही थी, इन सभी बातों को जानने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो 2016 में देखिए, 2009 में मैं आई हूँ, 2010 में सेठ वर्कशॉप अटेंड करी, क्रिएट योर ओन रियलिटी। But it took 4 years for me to come to learn this mastery, to have this mastery of creating a life. तो हम जो बोले सो हो जाए, अब्रकदब्रा बन जाए। ठीक है, हम जो सोच रहे हैं ब्रह्मा का जैसा वो बन जाए। और ब्रह्मा का और विष्णु का पूरा सृष्टि को वो चलाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर है। तो अगर हम क्रिएटर है, भगवान है, तो हमको वो भी करना। तो इन सभी बातों के संबंधित आज हमारी चर्चा होगा। हालांकि ये पूरा वनडे वर्कशॉप है तो मैं पॉइंट्स में बताऊंगी। तो अकलमंदी को इशारा काफी है तो हम इस पॉइंट्स को पकड़कर अपनी पूरा डोर को खींचकर हम अपने भीतर जाकर इन सभी पावर्स को हमारे भीतर एक्टिवेट करेंगे। क्रिएटिव एक्सप्रेशन कही है ऋतु जैन, ये टॉपिक बहुत अच्छा दी है मुझे। मैं सोच रही थी डिविनिटी विद इन इतना बोल बोल के अभी मैं क्या बोलूं, तो सडनली मुझे याद आया जस्ट शुरुआत में मैं थी तो ये पॉइंट्स मेरे जीवन में किस तरह से बदलाव आए। क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, यस। तो इस क्यूरियोसिटी के साथ हम एक जोश के साथ बैठ के हम ध्यान करेंगे। उसके बाद इस नॉलेज को लेंगे फ्रेंड्स। तो आंखें बंद कर लीजिए हर कोई।
सुखस्थिरासनम। स्पेक्स को निकाल दीजिए। शरीर को एक बार अच्छी तरह से आरामदायक स्थिति में अपने आप को कर लीजिए फ्रेंड्स, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। गहरी सांस लेते हुए शरीर को और ढीला 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 छोड़ते हुए, और एक गहरी सांस। पूरी तरह से शरीर रिलैक्स हो रही है। जैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स होकर स्थिर होती है, अपने आप वो चंचल मन जो इधर उधर भाग रहा है, वापस अपने शरीर में आ जाती। मन भी अपने आप शांत होते रहती और एक गहरी सांस। नाउ वी आर टोटली रिलैक्स्ड। माइंड अपने आप आकर एक जगह पर बैठ के स्थिर हो गए। बस एक 30 मिनट्स के लिए हम हमारी श्वासों पे ध्यान देंगे। आनापानसति आती हुई और जाती हुई श्वासों से जुड़कर रहेंगे। श्वास है तो अमय। तो अगर हमारी इस शरीर पे अगर हम अपना श्वास को नहीं महसूस कर पाएंगे, तो जहां जहां वो श्वास है वहां वहां हमारी ऊर्जा स्प्रेड हो जाती है। इसलिए हम इतनी शक्तिहीन जीवन जी रहे, रोगग्रस्त हो रहे। तो हमारी श्वास को हमेशा अपनी पहरा में रखना। सिर्फ पहरा ही नहीं, उसे जैसे हम अपना नन्हा बच्चा पूरा नजर लगाकर कितना केयर करते, कितना प्रेम से रहते हैं हमारी नन्हा बच्चा को देखभाल, उस तरह से प्रेम से अपनी श्वासों पे ध्यान, श्वासों से प्रेम, मित्रता। कबीर को पूछे हैं कि भगवान कहाँ है। कबीर ने कहा, हमारी श्वासों के श्वास में भगवान। यानी जिस पल हमारा चलता हुआ श्वास को हम उसके करीब जाएंगे, उसके भीतर उतर जाएंगे, श्वास के रिदम में हम एक हो जाएंगे, तब उस भगवान की ऊर्जा में हम भी सिमर जाएंगे। बस इतनी सी बात। Just with your breath. पितामह बद्री जी की अद्भुत ऊर्जा से जुड़ा हुआ इस म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती।
बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनाए, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही।
हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पालेंगे ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पालेंगे ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी
बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्काल के हैं, शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। और क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना है, और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाना, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू, आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे, सांस को अपनावे। पूजा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु, हम ही सब कुछ है। दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा, कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे।
आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। Last 30 seconds. Ten seconds. दोनों हाथों को अंकों के ऊपर रखिए। 3, 2, 1, 0. Slowly, pleasantly open your eyes, friends. Yes, thank you, ma'am. Thank जोरदार तालियां। Wonderful meditation, wonderful team. ब्रह्मर्षि बनना है हमें। पत्री जी ने क्या कहा, ब्रह्मर्षि कब बनोगी? तो आज का सेशन आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको सभी सीक्रेट्स मिलेंगे कि ब्रह्मर्षि बनना। ठीक है, इससे पहले हमको हमारे अबरकदबरा सीखनी है। मतलब हम बोलते हैं तो बन जाना चाहिए। Yes. तो Yes. हम जितना भी हम ध्यान करते फ्रेंड्स, हम सब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में आने के बाद फ्लूक में कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। तो ऐसा फ्लूक में और दिव्यता नहीं होती है, मास्टरी होनी चाहिए हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर ऑफ वर्ड्स, वाक शक्ति को हम जो बोलते हैं वो बन जाना है। हम मूवीज में देखते हैं ना, ऋषि मुनि क्या करते हैं, एक नॉर्मल बर्ड को अप्सरा बना देते हैं। तो इस तरह हमको भी बनना है कि नहीं? अपने जीवन में इतना लक्ष्य उद्देश्य को लेकर है, कहीं सारे अधूरे कार्य है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हमको, हम जो बोलते हैं अगर वो बनना है तो वो क्या है जो हमको ये मास्टरी देती है, वाक शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। ये बात है, बहुत ही सिंपल बात है। कई बार हम ध्यान में आने के बाद ये बात हम कह चुके हैं कि सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग। तो सत्य का मार्ग यानी अ, कहीं कुछ चलने का वहां पर सत्य लिखा है और उस सत्य में चल रहे हैं। जैसा एयरपोर्ट में रनवे रहती है तो हम चल रहे हैं तो हम उड़ जाएंगे, वैसा नहीं। तो सत्य का मार्ग यानी सत्य वाक्य बोलना, ऑलवेज स्पीकिंग अ ट्रूथ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जो भी व्यक्ति
अपना वाक्य सत्य वाक्यों से जुड़कर वो जो भी बोलता है, भ्रमों में, इल्यूशंस में, कंफ्यूजन्स में ना रखते हुए क्लैरिटी के साथ जो भी बात करता है, सत्य वाक्य कहता है, उनके भीतर ये पावर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। वो जो बोलते हैं वो हो जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट है हमारी आज हमारा वर्ड्स यानी पावर ऑफ वर्ड्स को अनलॉक सीक्रेट हम जानेंगे। पावर ऑफ थिंकिंग, ब्रह्म क्या करता है, बस वो भीतर आंख बंद कर कर वो पूरा ड्रीम्स विजुअलाइज करते रहता है और यह पूरा सृष्टि क्रिएट हो रही है, यानी सोच रहे क्रिएट हो रही। ये भी हमारे साथ कई बार होता है, अरे मैंने ऐसा सोचा ऐसा हुआ। वैसे तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं और सब क्यों नहीं हो रही है। तो कभी कभी वो फ्लूक में उस स्थिति में हम रहते हैं, तभी तो हम वो चीजें होती हैं। तो क्या है वो चीज जो हो रही है। एंड नेक्स्ट, अनलॉकिंग द पावर इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को लेना। तो हम अक्सर जब कई चीजों को छोड़िए, जब हम हमारा अगर हम पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, स्कूल में है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इस पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके हम हमारा पूरा 100 मार्क्स परफॉर्मेंस है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माँ को अपना बच्चा को पूरी तरह से परवरिश करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बखूबी हम निभाते हैं। एक पति को पूरा अपना फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बाहर बच्चों का पढ़ाई, स्टेटस, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी हम निभाते हैं। तो ये क्या है, हमारे पर्सनल है। तो वो पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कई बार हम फेलियर्स होते हैं, अधूरापन होती है। तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम ले सकते हैं, तब क्या हमारा पावर्स एक्टिवेट होते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देन नेक्स्ट इज हमारी लाइफ की स्थिति को ही बदल दे। ये नॉर्मल मानव से दिव्य मानव से भगवान बनने का जो पावरफुल लाइफस्टाइल के बारे में हम बता रहे हैं, तो उस पावर को, तो द लिविंग गॉड बनना है, लिविंग गॉडेस बनना है, तो वो पावर को हम कैसे एक्टिवेट कर, बाय एनरिचिंग अदर्स। एनरिचिंग अदर्स यानी सबका देखभाल करना। कौन करता है सबका देखभाल, भगवान ही करता है। मांगता है क्या मुझे वापस, मुझे तो कुछ भी नहीं मांगता, बस हमको देते रहता है। तो इन सभी चीजों को हमारे भीतर कैसे एक्टिवेट करना ही है। अगर बात डिविनिटी की है, तो किस तरह से हम अपने आप को इसको बाहर लाएं, तो हमारे भीतर है, इसको हम बाहर लाएं, हम इस बातों को हम जानेंगे। सो फर्स्ट, द पावर ऑफ अनलॉकिंग आवर वर्ड्स। हमारे शब्द हम जो बोलते हैं, अगर वो बनना है तो हमको क्या करना है, हमारा शब्द ही हमारा जीवन को बना रहे। जो जो हम अपना घर में बातें बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, तो जीवन उसी तरह का बनते रहती है। दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमेशा हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेकर भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, कल्याण हो। तो बड़े हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो कभी कभी बड़े, कभी कभी उसका दिमाग में कुछ गलत है किसी के प्रति, तो अपशब्द भी बोल देते हैं। उसके अलावा भी अगर हम उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ भी है, तो क्या बोलते, कैसा है माँ जी, अरे क्या बोलो, मेरी सास, मेरी बहू ऐसी है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पेट में है, मेरा वही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो कोई मेरा देखभाल नहीं करता, केयर नहीं करता, ये सब शब्द ही निकलते हैं। तो ये सब अपशब्द है, अपस्वर है, जो हमारा जीवन को उसी तरह दृढ़ निश्चय से उसी तरह बना के रखती है, कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमारा मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही हमारी जीवन को बना रहे हैं। तो कभी भी इस अपस्वर को नहीं कहना है। तो हम जो शब्द सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर में भी, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, और इस तरह की बातें या अहंकार वाले बातें जो भी हो, हम अपने लिए और दूसरों के लिए हम जो भी सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो सब हमारा जीवन बन रहे हैं। तो हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं, तो पावरफुल, पॉजिटिव, मराकुलस वर्ड्स निकलना। ये मैंने मेरे पिताजी को मैंने देखा है, उनका जीवन भर में कितने भी मेरे साथ रहे, तो बहुत सारे पल पल में बहुत सारे संघर्ष उनका भी था। तो
कभी कंप्लेंट नहीं, कभी कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। फाइन फाइन, आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन, ऐसा कहते हैं। मेरी नानी को भी मैंने देखा। तो अब से लेकर कुछ भी आपके जीवन में ड्रामास हो रही है तो यू विल बी स्पीकिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन। ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम जो जो भी शब्द निकलते हैं बेकार में, बहुत सारे बड़ा बड़ा दिलासा सबको दिलाते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस, वादा, वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू रहो। बहुत हम सबको पसंद है ये गाना, क्योंकि कोई हमको वादा करके निभाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कब हम भी अपना वादाओं को निभा रहे हैं? तो जब हम वादा को नहीं निभाते तो वो हमारी हैंगओवर बनती है। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। देखो गानों में से भी हमको बहुत सारा हम सुने हैं मगर उस गाना को गानों में ही छोड़ दी और बहुत प्रोमिसेस को हमने छोड़ दिए। जब जब हम वादा करते हैं, वादे करते हैं, वादे करते हैं, वो सब हमारे भीतर वादा कर निभाते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है। और जब उस वादाओं को अगर हम नहीं निभाते हैं, वी डोंट कीप अप प्रॉमिसेस, हम मैं तुम्हारे विश्वसनीय रहूंगी बोलकर मैं कहती हूँ और मैं विश्वसनीय नहीं रहूंगी। अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरा राष्ट्र को मैं देखभाल करूंगी निष्ठा के साथ, फिर मेरी पोजीशन साइन करते ही बस बदल गई। मैं अपनी पूरा, हम जानते हैं पॉलिटिकल लाइफ कैसे होती है। तो अभी पॉलिटिकल लाइफ हमारे घरों में भी आ गई। तो वो जो हम प्रॉमिस करते हैं नहीं निभाते हैं, हमारा पतन का कारण होती है। तो हम इस तरह का बन जाते हैं कि हम कोई भी बात कहते हैं हम उसको नहीं निभा पाते, वो वास्तविक रूप नहीं ला पाते। इसलिए बेचारे पॉलिटिशियंस पूरा प्रॉमिस करते हैं बहुत कुछ लेकर के, मगर नहीं कर पाते, कोई भी प्रॉमिस को नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज ऐसा है, प्रॉमिस करते हैं तो नहीं निभा पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम करके उससे शादी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रोमिसेस कर लेते हैं कि आई विल मैरी यू, मैं तुम्हारे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, पूरा फिल्मी गाना पूरा चलता है। तो फिर कहीं कुछ प्रॉफिट्स, कुछ अच्छा अच्छा कोई और सुंदर लड़की दिखी या कुछ अच्छा रिच पर्सन दिखा तो उससे शादी कर लिया। तो क्या होता है, प्रॉमिस टूट गई। मगर ये लड़की उनके लिए रोती रहती है, या वो लड़का भी, आजकल वैसा भी हो रही है, तो लड़का भी उनके लिए रोते रहता है। तो वो प्रॉमिस हमारा जीवन में, क्योंकि जीवन भर का प्रॉमिस है, तो जीवन भर हमारा साथ वो हैंगओवर, वो बार बार हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। हम किसी से पैसा लेते हैं, वादा करते हैं कि मैं इस पैसा को वापस कर दूं, फिर हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, तो करके हम भागते रहते हैं। तो तब भी वो प्रॉमिस जो हमने किया, क्योंकि मनी इज एनर्जी, तो वो जीवन भर का हमारी रिसोर्स है, तो वो भी हमारा जीवन में जितना भी हम कमा रहे हैं वो वापस हैंगओवर लाकर वही परिस्थितियों को हमको लाते हैं। तो इसे हम ऑनेस्टी नहीं कहते हैं। ऑनेस्टी क्या है, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगी, तुम भी मुझे नहीं धोखा दो, ये म्यूचुअल म्यूचुअल है। देखो तुम मुझे धोखा दिया ना, तो मैं कि तुम धोखा दूंगी क्या? तो ये ऑनेस्टी है, क्योंकि डर के मारे हम ऑनेस्ट रहते। अरे बाप रे, मेरे जॉब ना चले जाए, मेरा लोग मुझसे छूट ना जाए, मेरा पति मुझे ना छोड़े, मेरा लवर मुझे ना छोड़े, इस तरह से हम डर के मारे म्यूचुअल में ऑनेस्ट रहते हैं। मगर इंटीग्रिटी जो होती है, यानी ईमानदारी, ये किसी और के संबंधित नहीं है। कोई हमें देखे या ना देखे, कोई रहे या ना रहे, कुछ मिले या ना मिले, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम पीछे हमारे दायरे अंदर भी हम वही रहते हैं। इंटीग्रिटी एग्जैक्ट वर्ड होती है। तो इस इंटीग्रिटी के साथ हमको रहना है। जब हम इंटीग्रेटेड रहते हैं, ईमानदार, मन में, मनसा वाचा कर्मणा, जब इसको अपना लेते हैं, जब अगर हम बोलते हैं तो उसको 100% जब हम उसको कंप्लीट करते हैं, तब हमारे भीतर वाक शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स, हम जो बोलते हैं वो कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्री जी को देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा पिरामिड आएगा, यहाँ पर ध्यान जगत होगा, अभी शाकाहार जगत होगा, ये समय में होगा। जो जो भी उसने मुंह से शब्द निकालते हैं, उनका वो जो अलाइन इंटीग्रेटेड इतना है कि वो जो बोलते हैं वही बन जाता है।
तो हमारी भी, अगर हमको भी भगवान बनना है तो अब से लेकर नो प्रोमिसेस, हाँ कह रहे हैं तो हाँ, ना कह रहे तो ना। हम कार्य कर देना, अगर नहीं कर पाए तो हम उनसे जाकर माफी मांग ले। ऐसे नहीं कि हम प्रॉमिस किया अगर नहीं हुआ तो देखो नहीं हुआ मेरे साथ बोलकर, नहीं। पैसे ले लिया, अगर पैसा नहीं दे पाए तो मुझसे नहीं होगा बोलकर भागना, वैसा नहीं। उस वादा को पूरी तरह से निभाने की कोशिश हमको करना है, 100%। जैसे हमारी बोन्स ब्रेक हो रही है, हमारी सांस चले जा रही है, तब तक हमको कोशिश करना। अगर हमको लग रही है नहीं हो रही है, जैसे कि ये शादी का वादा में नहीं हो रही है, तो वो लड़का वो लड़की से जाकर देखो मेरा जीवन में इस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आपसे नहीं कर सकती, मुझे इस बंधनों से, इस वचनों से मुक्त कर दो। वी हैव टू क्लियर द प्रोमिसेस, उस प्रॉमिस से अनप्रॉमिस कर लेना है। अगर पैसा किसी को देना है तो हम वापस जाकर उनको, यानी सही मायने में हम उसको वापस नहीं कर पाते तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, मेरी हालत ऐसा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जो भी प्रॉमिस अभी तक हमने किया उसको रिलीज करना। और देवी देवताओं को भी जाकर हम प्रॉमिस करते हैं कि इतने मन्नतें मान लेते हैं कि देखो ऐसा हुआ तो मैं दे दूंगा, ऐसा हुआ तो वो दूंगा। भगवान को कुछ जरूरत ही नहीं, मगर मन्नतें मानते हैं। मगर ये प्रॉमिस जो हमने, इस तरह के झूठे प्रोमिस हम कर लिए और हम नहीं निभाते, कभी कभी निभाते भी हैं, तो जो नहीं निभाए वो सब हमारे भीतर हैंगओवर होती, यानी हम जो शब्द निकालते हैं वो हमारा जीवन को बनाती है। और जब हम उसको निभाते हैं तो बनती है, नहीं तो वो हैंगओवर बनती है, यानी ब्लॉक्स बन जाती है। हम झूठे बनते जाएंगे क्योंकि हमारी कॉन्साइंस और हमारी कॉन्शियसनेस घट जाती है। एनर्जी ड्रेन होती है जब हम झूठ कहते हैं, जब ईमानदारी से नहीं रहते हैं, वादा करके बातों को तोड़ देते हैं। तो अब से लेकर हमारी हाँ में हाँ या ना में ना, कोई भी प्रोमिस हम नहीं करेंगे सेफ से रहने के लिए। हम कार्य करते जाएंगे और टोटली इंटीग्रेटेड। कोई भी हमको देख रहे हैं, कुछ फल हमको मिल रहे हैं, कोई वैलिडेशन मिल रहे हैं, कोई अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं। हम अपने लिए काम के लिए काम करेंगे और जो भी बात बोलते हैं उसको पूरी तरह से हम निभाएंगे। पत्री सर के सामने कहीं मास्टर्स आकर, अब मुझे ऐसा है तो मैं तो ध्यान जगत कर दूंगा, मैं मेरा इस राष्ट्र को पूरा ध्यान जगत कर दूंगा, पिरामिड्स बनाऊंगा, बहुत सारे प्रोमिसेस हम सर के सामने आकर बोलते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। मैं इतना समय ध्यान करूंगा बोलकर बोलते हैं, वापस अपने लाइफ में चले जाते हैं। तो वो सब प्रोमिसेस हमको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। एनीथिंग यू से यू हैव टू मेक श्योर यू आर फुलफिलिंग इट। जो भी बोलते हैं उसको निभाना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने इस इसको जो बोलते हो उसको निभाना है वाक्य के लिए इतना अ, बहुत ही इंटेंस रही है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखे तो वो उनके मुंह से झूठ ये सब नहीं रहते थे। वो बोलते मतलब झूठ नहीं बोलने का इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि हमारी पावर के लिए। तो इस बात को लिए फ्रेंड्स, जब इस बात को मेरे भीतर, इस इंटीग्रिटी एक शक्ति है, पहले से मैं इंटीग्रेटेड थी, मगर इसके बाद ये मैंने एग्जाम्पल भी मैंने देखा। मैं जॉब जब करती थी ऐसी बैंक में, तो उस समय में मैं मेरा पर्सनल लाइफ को लेकर हस्बैंड नहीं ये सब उनको कहने के लिए मुझे अपने आप को गिल्ट फील होती थी, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उस समय ध्यान में नहीं आए तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स। सो उस झूठ को कहते हुए मैं पूरा मेरा फेस पूरा सब ब्लैक, इतना हॉर्मोन्स नेगेटिव बोलने की वजह से एक डर, एक फियर, गिल्टी फीलिंग से मैं जीती थी, कुछ एंजॉय नहीं कर पाती थी। एक दिन ऐसा आया कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इस झूठ को जीते हुए मैंने सोचा कि आज मैं इसको फेस ही कर दूंगी बोलकर सबको मीटिंग को बुलाया और मैंने बताया मेरी पर्सनल लाइफ ये है, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। सो जिस पल मैंने कहा, अपने आप के भीतर प्रकाश, चेतना बढ़ता हुआ, एक खुशी मैंने महसूस किया। सो बाद में जब ये पॉइंट मुझे पता चली तो तब मुझे पता चला कि how much it is to be integrated, not speaking lies is so important। तो हमारी पावर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाती। वैसे तो अ, हर किसी की लेडी का ये इंट्यूटिव पावर, मुंह का बहुत, वर्ड्स का बहुत पावर रहती। अगर अब इसको भी हम थोड़ा करेक्शंस करें तो अपना जीवन को, भाग्य को ब्रह्म का जैसा हम
बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं भगवान का जैसा। सो रिलीज ऑल योर कमिटमेंट्स विद अदर्स। हमारा अभी तक जितने भी प्रॉमिस करे हैं अभी सब कोई परवाह नहीं, सबसे अभी जिंदा है तो माफी मांग लीजिए। सभी प्रोमिसेस को छोड़कर एक ही एक हमारी प्रॉमिस है कि अपने आप का उद्धार करना, राइजिंग टू अ डिविनिटी, स्पीक ओनली इंटीग्रेटेडली। कितना भी हमको शेम फील करना हो तो मगर इंटीग्रेटेड रहना है, क्योंकि एक बार इस इंटीग्रिटी को, इस विश्वास, हमारी अंतरात्मा के विरुद्ध हम जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो हमारी दिव्यता उसी पल खत्म हो जाएगी, फिर से हमारी शुरू करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इसके बाद हमारी सेकंड वर्ड होती है। तो फर्स्ट जब हम अपने लिए हम अपना वर्ड्स को हम अच्छे उपयोग करें तो ये तो मानवता, मगर हम दूसरों के लिए भी अच्छे अच्छे पावरफुल वर्ड्स यूज करेंगे। मे यू बी एनलाइटन, मे ऑल योर कर्मास बी क्लियर्ड, मे यू कम आउट ऑफ ऑल द सफरिंग बोलकर जो हम शब्द दूसरों के लिए बोलते हैं, ब्लस यू कहते हैं, वो सब हमारी धर्मा बन जाती है। जितना हम दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य कहेंगे, तो अपने आप हमारी धर्मा बढ़ेगी। जिस पल हमारी धर्मा का स्थिति, राइचसनेस बढ़ती जाएगी, हमारी पावर ऑफ क्रिएशन बढ़ती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो हर कोई आंख बंद करके हमको विश्वास करना कि दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। अब देख लीजिए, हम कई बार बहुत कुछ बोलते रहते हैं मगर हमारे भीतर बहुत कुछ आ, उल्टा चलती रहती है, तो हमारे भीतर वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। बाहर लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर क्योंकि हम भीतर कुछ बाहर कुछ है, तो तब भी हमारी भगवान का द पावर ऑफ वर्ड्स, वाक शक्ति, ओम बीम फट वाला पावर्स को हम नहीं पा पाएंगे। ठीक है, जोरदार तालियां। फर्स्ट पावर आज हमारी एक्टिवेट हो गई। फिर सेकेंड पावर है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक बनना यानी विश्वसनीय बनना। तो अक्सर हम अपने आप को देखें तो हमारा एक अलग चेहरा रहती है। हर कोई अपना एक अलग, हम एक मुकुट पहनकर बाहर आते हैं, मगर हम सब, हमारी भीतर एक दुनिया चलती रहती है। वी हैव आवर ओन वर्ल्ड इनसाइड अस। ठीक, तो भीतर एक है और बाहर एक हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हमारा चीजें हम क्रिएट नहीं कर पाते। यानी पावर ऑफ थिंकिंग, अगर हमको जो सोचते हैं वो हमको अगर क्रिएट होना है, वास्तविक रूप लाना है, पावर ऑफ वर्ड से हमारी सिचुएशंस को हम बदल सकते हैं, मगर इस पावर ऑफ थिंकिंग से हमारी लाइफ को ही बदल सकते हैं। अगर हमें सोच गलत है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर हमारी सोच सही है, परफेक्ट है, मिराकुलस है, तो इस जीवन को हम जैसा चाहे ऐसा मोल्ड कर सकते हैं। तो अभी सोचना ये सब बात ऑलरेडी जानते हैं, मगर यहाँ पर एक मेन पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ। हम अपने बारे में अच्छा कुछ और सोचते हैं, मगर अपनी फैमिली लोगों को देख लीजिए। हम वी ट्राई टू बिहेव गुड, बहुत ही अच्छा, काइंड है, केयरिंग है, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं हमारी बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, मेहमानों को। मन में कभी कभी पसंद नहीं आती, गुस्सा भी आती है, शायद वहां पर डोमिनेंट भी होता है, तो बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, मगर हम सबके सामने अच्छा रहने की कोशिश करते हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अभी आप सबके सामने आई हूँ, तो मैं अच्छी तरह से आपको आई लव यू बोलकर, लव, प्रेम, शांति की बातें मैं कह रही। सो दिस इज व्हाट है, मेरी आउटर इमेज है, व्हाट आई प्रोजेक्ट आउटसाइड टू द पीपल, ये आउटर इमेज है। मैं इनर में, मैं कुछ कभी कभी मैं गुस्सा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जेलस हूँ, इस तरह का नेगेटिव ट्राइट्स मेरे भीतर, बट आई ट्राई टू प्रिटेंड आउट। कभी कभी क्या है, मेरे भीतर बहुत शांति से हूँ, बहुत लविंग केयरिंग हूँ, मगर मैं कुछ और एक्सप्रेस करती हूँ, तभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। यानी इनर इमेज आउटर इमेज हमको पता चल गया। और एक होती है अदर्स इमेज। अदर इमेज क्या है, जैसे कि मैं आपके सामने ये सभी क्लासेस में करी हूँ, तो आपको एक पॉइंट ऐसा पता चल गए जिसकी वजह से आपके जीवन में जो दुख था, जो ब्लॉक थी, वो फट बोलकर खुल गई।
तो ऑटोमेटिकली यू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर मी, यू लव एंड यू थिंक मी दैट आई एम अ गॉडेस, और मुझे मेरे प्रति एक लव, एक आराधना, एक डिवोशन, एक फ्रेंडशिप, बहुत सारी डिवोशन आपके हृदय से फ्लो होगी। सो यू कीप मी एट द टॉप, टॉप प्रायोरिटी में मुझे लगा दो कि यानी वो मेरे लिए आपका प्रति वो अदर्स इमेज है। ठीक है, तो एक पति को ले लीजिए, अपना हस्बैंड वाइफ को तो वो कभी मेरा अच्छा पति कोई भी औरत नहीं कहेगी, मगर वही पति अपने बच्चों के लिए माय फादर सुपर ह्यूमन सुपरमैन कहते हैं। फिर वही पति बाहर जाकर अगर ऑफिस में वो हिटलर भी बन जाता है, फिर कभी उनका कुछ लव है तो लव के लिए तो वाह, ही इज सच ए ग्रेट मैन, सो लविंग केयरिंग, अच्छा देख लेता है कहते हैं। तो एक ही पर्सन, अलग अलग रोल्स, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस, तो अदर्स इमेज वेरीज, एक हमारे लिए एक इमेज को होल्ड करते रहते हैं। तो इस सभी इमेजेस एंड और एक इमेज हमारी होती है लाइफ इमेज। लाइफ इमेज यानी इस जीवन को लेकर हम क्या सोच रहे हैं, मेरा जीवन, ये जीवन, अरे कितना भी कोशिश करूं, इतने प्रॉब्लम्स, इतना बार बार इतनी चैलेंजेस, इतने इतने इतने, बाप रे मेरा लाइफ तो इतना वेस्ट है, जीवन मैंने मैं अभाग्य हूँ, मेरा इस तरह का जितना भी लाइफ ओपिनियंस है। और या मैं लाइफ बहुत ही रिच कंफर्टेबल लग्जरियस है, तो मेरे जीवन बिंदास है, वाह सब कुछ अच्छा है। या लाइफ में बहुत कुछ ड्रामास चल रहे फिर भी आप शांत है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। तो क्या है आपकी इमेज लाइफ के प्रति, व्हाट इज दैट यू थिंकिंग लाइफ इज। हम जो सोचते हैं जीवन को लेकर के, वही हमारा बाकी ये जीवन उसी तरह का निर्माण होगी। तो ध्यान में आने से पहले हम सब यही सोचते थे कि I'm so unlucky, why it is like this, why me and all this, why life is giving so many challenges, why life is so partial। मगर ध्यान में आने के बाद अभी हम कर्म जाने हैं, कर्म कंप्लीट होने के बाद अभी हम क्या सोच रहे हैं, लाइफ इज टीचिंग अस सच अ ब्यूटीफुल लेसन्स, वी आर इवॉल्विंग। तो इस लाइफ के प्रति संबंधित अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते ही, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, इस अर्थ इज अ ब्यूटीफुल स्कूल वेयर आई एम कम हियर टू एक्सप्लोर माय डिविनिटी, I've come here to express my divinity. I have come here to own my divinity and go back। ये एक्सप्रेशन कैसा है लाइफ के प्रति, ऑटोमेटिकली सभी द्वार खोल देती है। सो दिस इज द इमेज। तो इन चार इमेजों को लेकर जब हम रहते हैं, तो हर कोई अपनी भीतर डर रहती है, हेजिटेशंस रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, मगर बाहर आउटर इमेज में हम सबके साथ अच्छा दिखते हैं, अच्छा करते हैं। तो ये चार इमेजेस को लेकर हम देखना कौन सा हाईएस्ट इमेज है। जैसा मुझे देखो तो मुझे तो पता नहीं, मैं इतना क्लासेस में कर पाती हूँ, इतना नॉलेज कहाँ से आती है मुझे पता नहीं, भीतर से मैं वो मुझे पता नहीं, बट आउटर में मेरा तत्व ही है कि मैं लविंग केयरिंग सेवा पर बचपन से है। सो ये आउटर इमेज मेरी ऐसी है। मेरी अदर्स इमेज को जब मैं जानू, जैसे कि मैं जब क्लासेस करना शुरू करी हूँ, तो एवरीबडी इज अवेकनिंग टू द डिविनिटी, हर किसी के भीतर दुख से वो लोग बाहर आ रहे हैं। तो हर कोई मेरी तरफ देखना शुरू करे कि रागनी मैम से हम ये बात, ये प्रश्न मुझे, इस प्रश्न का समाधान मुझे मिलेगी, और सब लोग मेरी तरफ देखना शुरू करे। तो मेरा ये जो आउटर इमेज, मेरा इनर इमेज से बड़ा मेरी अदर इमेज हो गई। तो हमको क्या करना है, अपनी इनर इमेजेस को देखना है, 10 लिखना है। आउटर इमेजेस हम क्या प्रिटेंड करते हैं, उस पर उन चीजों के बारे में आउटर इमेजेस लिखना। अदर इमेजेस, दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, इसको लिखना। लाइफ का संबंधित तो हमको ऑलरेडी पता है। तो इन 3 इमेजेस को लिख करके कौन सा बेस्ट है, जैसा मेरा अदर्स इमेज इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, मेरे लिए ग्रोथ, हाईएस्ट गुड में अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी, सबको मार्गदर्शन करूंगी, तो सबकी भलाई होगी, उसमें मेरी भी एवोल्यूशन होगी। तो मैंने अपने आप को, ये मेरा जो इनर में मेरा बहुत सारा जो सिचुएशन सही नहीं होती है कुछ करने के लिए, उन सभी चीजों को मैंने छोड़ दिया, मेरी पर्सनल को छोड़ दिया। और आउटर इमेज में जो भी हमको रहना पड़ता है, उन चीजों को भी मैंने छोड़ दिया, जैसे कि मेरी पर्सनल का पूरा। और थर्ड जो अदर इमेज है, दैट लिविंग फॉर अदर्स, इसको मैंने अपना लिया। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, उसके लिए मैं प्रिपेयर होकर, उसके लिए वो देने के लिए मैंने अपने अदर इमेज को मेरा मेन ओरिजिनल इमेज, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, दुगना दुगना इमेजेस नहीं रखना।
भीतर में कुछ और कार्य कर रही हूँ, बाहर में बहुत ही अच्छा मॉरल स्टोरीज में कर रही हूँ, तो वो गलत है। इनर में आउटर में सभी लेकर के हायर इमेज को मैं अपना लेती हूँ, तब जाकर के मैं जो सोचती हूँ, ध्यान जगत होना है, साकार जगत होना है, ध्यान राष्ट्र होना है, पिरामिड राष्ट्र होना है, ध्यान पूरा वर्ल्ड में मुझे जाकर ध्यान सिखाना है, जो सोचती हूँ वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो दिस इज हाउ हम ऑथेंटिक बनकर विश्वसनीय, किसके लिए? हम, मेरे लिए, हम हमेशा भीतर बाहर एक ही, जब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पारदर्शक होते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति, हम सोचते हैं मुझे अभी देखो प्रीतु, फ्रॉम वेयर यू आर ऑपरेटिंग, फ्रॉम विच प्लेस? यूएसए मैम। यूएसए। तो यस। यूएसए के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रितु जी ये आप सबको जोड़ करे, कार्य करे, वहां भी बहुत सारा फिजिकल वर्क करी है, तो जब वो सोचती हैं और वो बोलती हैं, दोनों जब मिल जाते हैं, तो अपने आप टक 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 डोर्स ओपन होकर अपने आप हो जाती है। जोरदार तालियां। यस। थर्ड पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह बातों को जो बोलते हैं, सोचते हैं, और हमारा जीवन के संबंधित, इस जीवन अभी बिगड़ गया, इसको बनाने का कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है बोलकर अपना जीवन को बनाने का उत्तरदायित्व जब हम लेते हैं, व्हेन यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक क्या वो लोग मेरे साथ ऐसा करे तो विक्टिम मोड में रोते रहे, बोलते रहे, सबको गॉसिप करते रहे, इकट्ठा हो गए। हमारा झुंड पूरा कैसा था? पूरा पति का जो भी पति मेरा ऐसा किया है, मेरी सासू माँ ऐसा करी है, मेरे माता पिता ऐसा करे, वही कंप्लेंट्स का हमारा झुंड था। अभी हमारा झुंड क्या है? पूरा ध्यान का झुंड बन गए। हम एक्सपीरियंसेस के बारे में, बदलाव के बारे में, नॉलेज के बारे में बदल रही हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो लेते हैं, वही हमारा जीवन बनती है। अगर अपने जीवन के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते, तो बिगड़ा हुआ, फट 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 शॉक्स, चैलेंजेस आते रहते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खड़े हो जाएंगे, रूटेड होते जाएंगे, वर्ड्स में, थिंकिंग में रिस्पॉन्सिबल, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू मेक माई लाइफ। जब आप लेते हैं, कुछ भी हो चैलेंजेस, जीवन को किस तरह लेना है, फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में, सोशल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, एनीथिंग, यू कैन मेक योर लाइफ व्हेन यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया और बाकी सब छोड़ देना है, यानी बर्ड्स आई व्यू, सिर्फ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने लिए जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमारी चैतन्य बढ़ते हैं। मगर हम दूसरों के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसा रितु जी लिए हैं, सिर्फ मैं ध्यान नहीं करूंगी, मैं सबको भी ध्यान सिखाने के लिए इस तरह का जूम का सेशन, अपना समय, एनर्जी दे करके, सबको इकट्ठा करके, मास्टर्स को बुला कर करी है। शी हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस। तब क्या होती है? हमारी पावर्स, पावर ऑफ क्रिएटिंग, अपने आप लाइफ हमारे लिए द्वार खुल जाती है। लाइफ हैज ऑल द प्लेंटी ऑफ सफिशिएंट अबंडेंस हमारे लिए है, वो सब हमारे लिए खुल जाती है व्हेन वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स ऑल्सो। दूसरों के लिए भी जब हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जब हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, तो लाइफ अपने आप मैग्निफिसेंटली, मतलब एक मैग्नेटिक करिश्मा जैसा हमारे जीवन परिवर्तन हो जाती है। सभी पिरामिड मास्टर्स इसी तरह का, अनकंडीशनल, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, जो सर कोई कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम इतना चैतन्य विस्तार होकर हम इतना कार्य कर पा रहे हैं। पत्री जी ने एक छोटा सा स्टोरी बताया, स्टोरी ने एक अच्छा सा लेसन दिया है हमको। ध्यानमा चक्रम के समय में एक बार मीटिंग हुआ था, तो सबको बोलते हैं कि देखो इस ध्यानमा चक्र में कौन कितना क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, क्योंकि इतना कार्य रहता है, लाखों लोग वहां पर आकर रहते हैं, तो पूरा उस वर्क को रहता है। तो उस समय में कॉन्सेप्ट बना, जो कोई भी छोटा छोटा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, उसको छोटा छोटा भाग्य मिलेगा, और जो थोड़ा बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो उसका बड़ा भाग्य मिलेगा। जो भी पूरा मेरा ही कार्य बोलकर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनका तो पूरा भाग्य खुल जाएगा, भोग मिलेंगे। कहाँ? उन्नत लोकों में। तो उन्नत लोकों में हमारा भोग भाग्य खुल गए, तो यानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रियलिटी में आती है।
वहां हम जो भी यहाँ हम जो भी क्रिएट होते हैं वहां इकट्ठा होते हैं, वहां इकट्ठा होकर फिर हमें मिलती है। तो whenever we are taking bigger, greater responsibilities, ज्ञान जगत, साकार जगत, अभी आप यूएस में हैं तो यूएस की कहीं भी आप हैं उस जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, और पूरा देश का, राष्ट्र का और वर्ल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। ज्ञान जगत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सोची हूँ, अपने आप मेरी चेतना जो है, जो लक्ष्य मैंने लिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ लक्ष्य नहीं, बात नहीं, सोच नहीं, वो जब कार्य में उसी तरह का मैं करती रहूंगी तो अपने आप वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतना ऑटोमेटिकली इस लेवल में ज्ञान जगत करने की कैपेसिटी मेरे भीतर आ जाएगी। जोरदार तालियां। देन लास्ट वन, ये तीनों को जोड़कर जब हम अपने आप को इतना बदलाव लाए हैं, बस मैं चुपचाप अपने घर में रहूंगी, इस पावर को एक्सपीरियंस करूंगी, अपने लिए मैं क्रिएट करती जाऊंगी बोलकर मैं बैठूंगी, तो वहीं पर उतना ही क्लोज्ड शेल में मैं रहूंगी। मगर जब मैं सोचती हूँ इतना कुछ मेरे जीवन में बदलाव आई है, इतना मेरे जीवन में आनंद आई है, इतना परिवर्तन नॉलेज मुझे मिली है, तो बाकी दुनिया में सबको मैं इस बात को बताऊंगी। आई विल गो एंड एनरिच एवरीवन। जब ऐसा सोचकर हम शुरू करते हैं, हम दूसरों को एम्पावर करने की नॉलेज से, ये जो टेक्निक्स हमको पता है, ध्यान और पिरामिड की पावर, ये नॉलेज जो इतना बुक्स पढ़कर गुरुओं से हमने जाना, उस सबको जब हम दूसरों को सिखाकर जब वो गिरते हैं तो हम उसको पकड़कर फिर से खड़े होने के लिए हम उसको खड़ा करते हैं। दिस इज द वे, हम लाइट दिखाते हैं कि दिस इज द वे यू हैव टू गो। कोई हमको कुछ नहीं कर सकता, ओम बीम फट कभी नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता, मगर हम ओम बीम फट कर सकते हैं इन चीजों को आचरण में लाकर। तो व्हेन यू आर एम्पावरिंग अदर्स, एनरिचिंग अदर्स, यूनिवर्स अपने आप द्वार खोल देती है। ये कहते हैं ना, व्हेन एक डायलॉग है शाहरुख खान का, अब दो लोग सोचते हैं प्रेमी को, पूरी कायनात उनको मदद करने के लिए आ जाती है। तो उसी तरह जो हम सभी को हम हम्म, मार्गदर्शक करने का, that we decide to be a light unto ourselves and to others also, when we be a light, because we are the light unto the world। जब हम दूसरों को भी एम्पावर करने के लिए हम अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, the whole universe flows into us, the cosmos flows into us, तो हम कॉस्मिक बीइंग बनेंगे। उस समय सारी पावर, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां एक्टिवेट होंगे, हम कॉस्मिक बीइंग बनेंगे। ये कर्मा, यहाँ का जब प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स से अभाव हम हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ क्रिएटिवली वी कैन एक्सप्रेस आवर डिविनिटी एंड ओन आवर डिविनिटी। दिस 4 पॉइंट्स हर पल हमारे जीवन में जब अब इसको आचरण में लगाएंगे तो हमारा जीवन उस मैग्निफिशेंट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हम बन पाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। पत्री सर ने इन सभी चीजों का हमको सिंपल लेवल में, ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, इन चीजों को जोड़कर, पेड़ में पावर को जोड़कर, ध्यान, प्रचार, इन सभी 5 एलिमेंट्स को जोड़कर किस तरह से इस पावर्स को हम एक्टिवेट करके हम दिव्य मानव बने, हमको बताए हैं सिंपल वर्ड्स में। अभी और थोड़ा एलैबोरेटली आज हमने जाना है। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ थिंकिंग, being integrated, being authentic, taking responsibility and empowering and enriching others. We, by expressing this divinity, we can own our divinity and become gods. Thank you so much Thank for you. giving such a Thank lovely time to me you, and ma'am. listening to me. Thank you, thank you, thank you. You are always welcome. Thank you, ma'am, for enriching us with your wonderful divine wisdom. Thank you very much. Yes, masters, hand raise कीजिए, जो भी questions हैं, जो भी sharing है उसके लिए। Yes, डिम्पल जी अनम्यूट कीजिए। एक बार सबको अनम्यूट करते हैं और जोरदार तालियों से हम एक जोश में आते हैं, जो भी मैम के हमने अभी टीचिंग्स ली हैं कि हमने कितना उस चीजों को ग्रास्प किया है, कितना समझा है। सो यस मास्टर्स, वंडरफुल।
Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you. wanna say देखो, thank अब you हमारा and जीवन हमारे हाथ में ही है, Exactly, ma'am. all in Yes. a hand. Yes. Thank you, dear. Gratitude, gratitude, gratitude. Yes, Dimple ji. Thank you so much. was very beautiful music Thank you, and ma'am. meditation. And with that, I had very nice dolan in all my chakras at the end. It was very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, विजय सर आप कुछ बोल रहे थे? अनम्यूट कीजिए. Yes. नमस्ते मैडम, रागिनी नमस्ते. मैडम, आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन. Thank you so much for connecting with us. Thank बहुत you. शानदार. आपने इतने अच्छे वर्ड्स में, इतने सिंपल वर्ड्स में प्रैक्टिकलिटी बताई है ना क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स और बड़े बड़े फॉर्मूलाज बहुत सुनते हैं, लेकिन आपने रियल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमसे कनेक्ट करते हैं रियल में, उस लैंग्वेज Yes. में जो बता दिए फॉर्मूले 4, तो दैट मतलब बहुत अच्छे से लगा. और मुझे जो पर्सनली जो टच किया या जो मुझे वर्क करने की जरूरत है शायद, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंटीग्रिटी है, ट्रूथ है और है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट है जिसमें मुझे लगा कि जो शायद मेरे लिए बोला आपने और सभी को लेना चाहिए. अब इसमें मेरा एक प्रश्न भी है Yes. कि कई बार एक थॉट भी आता है कि कभी लगता है कि पूरा आत्मज्ञान होने के बाद तो वो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को एनलाइटन करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. तो इस बारे में आप एलेबोरेट करिए कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए. लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आती है कि ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, व्हाट वी गॉट हमें लोगों को बांटना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है. और पत्री सर ने बहुत क्लियर से कहा है और हमें बहुत क्लियर से हमारी लाइफ चेंज हो गई है और ऑल सारी चीजें. बट हमारा रास्ता अभी बाकी है, कुछ तो बाकी है. तो वो हमें समझ में आता है, तो हम सोचते हैं कि हमें पूर्ण आत्मज्ञान हो तो हम पहले अपने ऊपर वर्क करें, उसके बाद तो इन बिटवीन जो बैलेंस होता है ना, कि अपने ऊपर भी वर्क हो और साथ में अदर्स के लिए, जो अदर्स के लिए जो बात है ना, ये मुझे लर्न करना है, इसके बारे में बैलेंस. यस. अदर्स की बातों को हमको नहीं लेना. फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना है, ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर अदर्स हमको हमारे मतलब जेलस होकर के ये इसका बिजनेस हमारी अच्छी बढ़ रही है, तो अदर्स सोच रहे थे इसका बिजनेस खत्म हो जाए, तो उसको हमको नहीं लेना है. हम जो भी हाईएस्ट है उसको लेना है. अदर्स इमेज, आवर इमेज, आउटर इमेज और लाइफ इमेज में से कौन सा हाईएस्ट है उसको लेना है, फर्स्ट पॉइंट. और रेस्पॉन्सिबिलिटी को संबंधित लेकर के अपने जीवन को क्या इम्पोर्टेंट है उस समय में, इस समय व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस मोमेंट, किम कर्तव्य. अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारे साथ, तो इस समय में कभी कभी हमारे फैमिली को, कभी कभी खुद पर, उसको उसको हमको काम करना है. जब उसको कंप्लीट करने के बाद फिर वी आर अवेलेबल. जैसे कि मैं सिख हो गए, सिख होकर मैं बाहर भाग कर जाकर मैं प्रचार नहीं कर सकती. तब मेरे कर्तव्य में क्या है कि मुझे अपने आप को, हेल्थ को ठीक करना है, फिर हमारी एनर्जी को बढ़ानी है, तब जाकर के मैं करूंगी. ठीक है. सो एनी मोमेंट आर इन दैट मोमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड विल डू, बट आवर इंटेंशन शुड बी दैट आई शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. जैसा दिन में इतना समय है, ध्यान में जब हम नहीं आते हैं, तो मेरी एग्जाम्पल में कह रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे कि हम वॉशिंग वेसल्स, तो सुबह 9 बजे को शुरू करें तो 1 बजे तक वो चलती रहती, मतलब इतना समय लेती. तभी ध्यान में आने के बाद 5 मिनट्स में खत्म हो जाती, हर काम 5 मिनट्स में कंप्लीट होती है. कैसा? बिकॉज आई एम टोटली अलाइंड, आई एम टोटली सेंटर्ड एंड माई एनर्जी हैज एक्सपैंडेड. तो हमारी एनर्जी जब बढ़ेगी, उसी समय में हम सब कुछ हम कर सकते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर 24 आवर्स में कितना कुछ करते हैं, हम अपनी जगह में उसी समय को लेकर के समय नहीं है कहते हैं. जैसे एक माँ उस समय में सब कुछ कर लेती है, सबका देखभाल करती है, बट एक नॉर्मल पर्सन में ये सब नहीं कर पाती. तो इट इज ऑल इन द माइंड. इफ यू टेक, अगर आप सोचेंगे तो हम कर पाएंगे. हमारे एनर्जी को, ध्यान को जब
इम्प्रूव करते जाएंगे तो वी विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। जस्ट सब पिरामिड मास्टर्स, वी आर इन द मिडिल पाथ। सन्यासी बनकर सब कुछ छोड़कर नहीं भाग रहे, तो वी आर बैलेंसिंग एवरीथिंग एंड डूइंग। सो इफ यू डिसाइड, you have to decide it that I will take from now on, and you have to jump. Automatically द्वार खुल जाते, drop all the fears. यस यस, फिजिक्स सर थैंक यू जी मैडम। भी साथ में और हैं हमारे, और बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। वो भी कभी भी रहता है कि ये काम है सर, हमेशा कभी भी बोल दो उनको, ही इज ऑलवेज रेडी। तो Wonderful. बहुत अच्छा, थैंक यू मैडम, कभी थैंक यू। सपोर्ट तभी और अच्छी और तरह से बड़ा, छोटा से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो गए विजय जी। यस। यस यस यस। एक प्रश्न Wonderful. और है रगनी मैडम, देखिए अभी तो आपने ये क्लास लिया तो उतना टाइम था तो आपने उतना ही हमें दिया, कोशिश किया पूरा पूरा, बट फिर भी आपकी यात्रा जैसे हम लोग जानते हैं बहुत लंबी यात्रा रही है और बहुत कनेक्टेड रहे हैं पतली सर से भी, और आप खुद ही डिवाइन इस तरह से आपने जो किया है, तो एक सार में एक छोटी सी बात बता दीजिए कि जैसे हमें वाइब्रेशन अपनी रेज करनी है और चेतना अपनी मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आता है कि कॉन्शियसनेस बढ़ाने के से चेतना चेतना बढ़ाने से अपने आप ही हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। दूसरा ये है पॉइंट कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, एनर्जी हाई होती है। तो ऑब्वियसली हम फियर और डर, क्योंकि डर के कारण ही कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोलता है, डर के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, या और दूसरी चीजें सेम होती है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है 14 डायमेंशन में, जो नीचे हम रहते हैं तलों पर, हम प्रेम और उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने अब जो किया है अपना जर्नी, उसमें से कुछ बता दीजिए, क्या एक्सपीरियंस आपने मतलब रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं प्राइवेट मास्टर्स, हम लोग मोर एंड मोर मेडिटेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, ऑलरेडी किया है सब लोगों ने मोर एंड मोर मेडिटेशन, राइट, मैंने भी किया है फोकस। तो हमें अभी कुछ ऐसा भी मिल रहा है नॉलेज कि चेतना पर ज्यादा वर्क करना है। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू ऑब्जर्व इन योर जर्नी? वेरी गुड क्वेश्चन विजय जी। जैसा मेरे जीवन में जब ध्यान में आने से पहले तो मतलब इतना बाहुबली सिनेमा, 10 बाहुबली सिनेमा का कहानियां मेरे जीवन में चल रही थी, इतनी थॉट्स पूरा। तो ध्यान में आने के बाद ये डिफरेंट स्टोरी है। तो मेरे लिए अभी इतना जीवन तो वेस्ट हो गया, अभी और समय लेकर के वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो क्या पॉइंट्स है जो अपने आप को मैं सेंटर कर पाई हूँ? तो द फर्स्ट पॉइंट इज 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स। पत्री जी का 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स हमको अपने आप उस फॉर्म में लाते हैं। उनमें से बी ए मास्टर, अपना जीवन का प्रॉब्लम्स को तुम खुद सॉल्व करना, तुम्हारी ध्यान से, तुम्हारी ज्ञान से, जो भी सुने हो उसको अप्लाई करना। सो वेन एवर यू नो दैट यू आर ए मास्टर, यू विल नॉट कंप्लेन, यू विल नॉट जज। कुछ भी गलत हो गया तो कैसा हो गया ना, ठीक है, अभी इसको कट करो और अपने आप को सही करो। ऐसा हो गया तो अपने आप को सही हो, इस सही करते 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 हमारी एनर्जी का एक्सपेंशन इतना हो जाती है तो गलत होती ही नहीं, अपने आप वो गलत चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू आर ए मास्टर, यू हैव टू लिव एज अ मास्टर। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम ध्यान करते हैं। तो उसके साथ साथ बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। व्हेन यू बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट का स्टोरीज जितना भी चल रही है तो वो कट ऑफ हो गए, क्योंकि हमने ट्यून इन कर लिया इस मोमेंट को। एंड देयर इज नो फ्यूचर एंजाइटी, क्योंकि सब कुछ सही चल रही है, हम अभी अच्छा सोच रहे हैं तो अपना जीवन बाकी परफेक्ट बदल रहे हैं, हम पता है what you want you have already created, so you trust that that is going to come, and anything is coming, it is okay for you. So you will be living in this moment as a master, automatically सब कुछ अपने आप अलाइन में हो जाती, जितना भी गलत हो रही है तो अगेन, यानी some conflict with any other person, something is not going right, but you just leave it. yes, I'm a master, how I can make it right, मैं क्या कर सकती हूँ उस पर ध्यान दे करके इस मोमेंट में रहेंगे, automatically all the things, it will give power to you. यस यस, थैंक पत्री यू जी सो का मच। भी ये मास्टर टीचिंग इज द अल्टीमेट टीचिंग। तो मेरे शरण में आओ, मैं हील करूंगा, ये करूँ, कुछ भी नहीं बोला, यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, दिस इज द वे। सो अपने आप को मतलब समुंदर में डाल दिया और हमको तैरना सीख लिया, अभी हम अच्छे स्विमर बन गए हैं। We should यस become. यस, या थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू। यस, अब दूसरों को मौका देते हैं। यस, ये बहुत अच्छा मुझे भी लगता है मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज जब से ऐसे किया कि कुछ भी है ना, अच्छा है या बुरा है, तो जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट किया ना, कुछ अब है ही नहीं। एक तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, एंड जो ब्लेम यस, गेम में हम रहते हैं वो हट जाता है, वो फिंगर यस, बाहर नहीं जाती। और लगता है यस, कि कुछ यदि अनप्रॉपर भी है तो मुझे ही प्रॉपर करना है, और प्रॉपर है तो अपने लिए बहुत अप्रिशिएट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये किया। फिर लगता है कि हाँ अब ये लोगों को भी आगे उनके लिए भी करवाना है। तो इस चीज से हमारा फियर भी नहीं रहता बिल्कुल। ये चीज मीन्स मैंने अपने लाइफ में की है, और मुझे ऐसे ये बहुत हेल्पफुल रहा है। सो बहुत यस। अच्छा पॉइंट आपने ये दिया है, इट्स रियली हेल्पफुल। फिर कभी यस। मैं इस टॉपिक पे ऊपर में ऑलमोस्ट एक 1 डे का वर्कशॉप हम करेंगे, तब मैं यस। आपको लिंक भेज दूंगी ताकि हम और भी अच्छी तरह से इसको गहराई से जानकर वी कैन वर्क ऑन इट। यस मैम, हम लोग आपके साथ शेड्यूल कर लेंगे और यस, डेफिनेटली हम लोग करेंगे वर्कशॉप। व्हेन आई एम डूइंग इट आई विल सेंड द लिंक टू यू, श्योर क्योंकि श्योर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यस। तो हम फिजिकल लेवल में भी हम वर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू विजय जी, वेरी गुड क्वेश्चंस। यस। अच्छे प्रश्नों से हम और गहराई तक हम सब्जेक्ट को जान पाते हैं और कई लोगों को भी मतलब मदद मिलती है। वेरी गुड क्वेश्चंस, थैंक यू। यस रमेश मैम, आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट हैं आप। Oh, नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, how you get rid of the fear and gain the power of. ओके, जस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। You are meditating already, so that is enough, but you take some responsibility. Like, I'll teach meditation to my family friends, all my neighbors, and whatever the knowledge, wisdom I know, I'll share with them. When something is stopping us, we are in fear, what we need to do is we need to face the fear. So we need to jump and take the responsibility. Take 10 responsibilities, whatever are around you, any responsibility you take. And like, you have a grandchild, you take the responsibility, teach him moral stories, help him to build up, help him to do the homework. When you're doing all this, when you take more responsibilities, automatic the fear will vanish. And if it is spiritual, you can take up, you can talk to people and gather people and bring in, ask them to join here to know the knowledge and wisdom. You can help them to spread the word of meditation, I whatever try. you have. Yeah. So when you take the responsibility, automatically the lower energies of fear or confusions, conflicts, automatically they disappear. Responsibility is the best uh, skill I can take, a best क्या बोलते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा एक जरिया है जो हम अपने आप को पावरफुल बना देते हैं। मैंने अपने जीवन में सभी कर्मा, सभी नेगेटिविटीज, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजें अपने आप हटता हुआ देखा जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कितने लोग खींचते रहे फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में कड़ी रही तो इतना डीप रूटेड होगी कि अभी कोई भी हमको हिला नहीं सकता। सो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ritu ji already told me that. वंडरफुल, वंडरफुल। Yes. एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन इट। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए, रमेश पाल जी। मेरे को हिंदी नहीं आती, पंजाबी आती है। Okay. I hope you understood my class I today. did. Okay. There's some few things I didn't. Okay. तो और एक बार सुनिए फ्रेंड्स, आप सब लोग भी, और एक बार आज का सेशन जो भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो और एक बार सुने तो आपको पॉइंट्स आएंगे। तो मेरा डेयरी में ये जो, जब मैं 2016 में इस नोट्स को बनाई हूँ, तो अ, अभी भी मैं जाकर देखती हूँ, उन पलों को समझती हूँ, हाउ आई वाज एंड हाउ आई एम नाउ, और एम्पावरमेंट आ जाती है कि यस दिस हैज वर्कड फॉर मी, तो इट विल वर्क फॉर एवरीवन। And I do the information about health. Hmm. It didn't work yet. It means that somewhere you are not believing that this can happen. So you drop all this. Don't work on your health. You meditate, you take the responsibility and start working. You forget about health खराब है, इसको भूल ही जाइए. Something is wrong with you, उसको भूल ही जाइए. Everything is perfect.
आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल। और सोल का क्या कार्य करते हैं? सबको मदद करने का कार्य करते हैं। इसको Okay. ध्यान सिखाएंगे, उसको नॉलेज देंगे। ये नॉलेज अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी फ्रेंड सर्कल, अपनी क्लब में कहीं भी जाते हो तो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, शेयरिंग दिस नॉलेज, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। इवेंट्स करिए, लोगों को इकट्ठा करके ध्यान क्लासेस ऑर्गेनाइज करिए। अभी देखते ही देखते ही आपका पूरा वैनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कब आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई है। Thank you. एंगेज हो जाते हैं ना, अगेन वही खाली दिमाग शैतान का घर, और वही हमारा उधर रहता है। सो यस मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत पावर भी आती है अपने अंदर, एक यस, बहुत, एब्सोल्युटली। यस बहुत लगता पतंजलि ही जो नहीं। बताए ना, यस, जो मतलब जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उतना शक्ति हमको दे You देती give है। me some जुम्मेवारी now. यू गिव मी सम, ओके, अरेंज ध्यान महाचक्रम इन योर एरिया, विल कम रमेश मैम, Yes. इन पर्सन अरेंज करिए। Yes. अपने क्लास घर में या कहीं भी वहां पर हॉल लेकर के लोगों को इकट्ठा करिए, सो दैट दे विल कम एंड एक ग्रुप मेडिटेशन को आयोजन करिए, 1 वीक का मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन। गैदर योर कॉलोनी पीपल, योर फ्रेंड सर्कल। मैंने 2-4 फ्रेंड्स को बताया, वो कहती आप तो ठीक नहीं हुई अभी, हमारा क्या करेंगी? आपको देखो, साल सबका अपने अपने कर्मा होते हैं। मेरा हिमालय पर्वत जितना कर्मा है, किसी का और छोटा पर्वत है, किसी का छोटा सा स्टोन है। तो जो भी ध्यान करेंगे, छोटा स्टोन जितना कर्मा है तो उनका जल्दी खत्म हो जाएगा। और मेरी कर्मा जो है हिमालय पर्वत है, तो मेरा और समय लगता है क्लियर होने में। तो मेरा जीवन काल अगर चले जाएगा तो सब लोग मिस हो जाएंगे। तो हम अपने बारे में नहीं सोचना, उनको बता देना कि तुम ओके करो, अगर ठीक होना है तो तुम करो, दिस इज द वे। क्योंकि मेरा ओके नहीं हुआ, मगर यहाँ लाखों लोगों का तो हुआ है ना। या तो वो बता दो, you show them the path. See, it is, everybody is a different story. Maybe you can work out in 1 month or maybe in this moment. मेरा तो बस एक उसी the first day 2 hours meditation में मेरा सब कुछ क्लियर हो गई थी। दुख में रो के जितना मेरी पिलो वेट थी, ओवर उस एक ही दिन में मेरा खत्म हो गई है। तो it depends इसमें person to person, so we need to give it a try. ओके थैंक यू रमेश मैम, आपका जो जहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, वो आप भी पहले देखना स्टार्ट करिए और वही फिर लोगों को दिखाइए, बिकॉज बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके अंदर ना। यस हम यस, देख रहे हैं। हाँ, तो वो ही जो हुआ है पहले आप उसको देखिए। जब तक आप ही नहीं देखेंगे तो लोगों को कैसे दिखेगा? जैसे जो मेरा हस्बैंड ही नहीं बिलीव करते तेरे को कुछ होया है। अपने लोग नहीं हस्बैंड तो वैसे भी रिकग्नाइज बिलीव ही करते नहीं करेंगे, हस्बैंड हैं। तो बात रख दीजिए। मतलब वो हस्बैंड टॉम को एंड छोड़ जेरी की दीजिए। स्टोरी चलता है रमेश जी। तो यू थिंक अबाउट, यू चेक योरसेल्फ, यस, आप कितना बदले ओके अपने आप को चेक, यू बी योर ओन गाइड। ओके एक दिन डांस जैसे करके आउटर इमेज देखिए में भी ना कहा है, उनके साथ, आउटर उनको इमेज डांस में पे बुलाइए। हमारे फैमिली मेंबर्स कभी हमको बिलीव ही नहीं करते हैं, तो दैट्स वी शुड ड्रॉप इट। देखो रितु जी आपके लिए एक अच्छा सा इमेज लेकर रखिए कि यू विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल। सो ट्रू। उस इमेज को आप ले लीजिए, लेकर आप उस पर काम करिए। ठीक है गॉट इट? आई गॉट इट एंड शी इज, लवली। यस, क्लैपिंग। अपने लिए तालियां बजाइए रमेश मैम। यस, कोई नहीं, आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है उनका, वो इसलिए थोड़ा है, बट बहुत होते बहुत रहता लाइफ, इम्प्रूवमेंट कर रही मतलब है। होता होते है, रहता। यस, यस, होता है। तो कल सुबह उठेंगे एकदम मस्त से, एकदम यही अफर्मेशन करके सोइए। ओके यस आशा जी। It's a beautiful present, like session. थैंक Powerful यू। words. Powerful words make that powerful power बढ़ जाता है. That is true. It आ गया हमें कि आगे क्या लेना है, क्या responsibilities and all that you talked about. Wonderful. So definitely it works out. Yeah. Thank you so much for all good sharing. And thank you डियर आशा जी। so much. यस, आशा जी भी हमारे साथ रेगुलर रहते हैं मैम, ये भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वंडरफुल। यस राधा थैंक जी। यू मंगलमा फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते रागिनी मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस राधा जी, बोलिए। नेपाल से हूँ मैम।
वाह, और लवली। आपकी, यस मैम, आपका नॉलेज इतना अच्छा था मैम, सो वंडरफुल। आपका सेशंस बोल के फिर मैं ज्वाइन कर ली हूँ, बहुत ओके। अच्छा लगा मैम। तो मैम आपको भी थैंक यू सो मच। मैम एक बात पूछना है, जैसा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा, जैसा आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का लिए है, हम लोग भी इधर ध्यान करते हैं। तो अभी न्यू ईयर से बस डिस्कशन में हम लोग ने बोला है कि अभी एक ग्रुप बना के, अभी स्टेट अब काठमांडू में ही हूँ, तो एक जगह जगह पे हम लोग भी ध्यान प्रचार करने के लिए जाने के सोचे हैं। तो मैंने ये टॉपिक उठाई हूँ। तो हमारे ग्रुप में, नेपाल में भी ग्रुप है मेडिटेशन का, हम लोग 100 से, मैं भी जो भी जानती हूँ वो ध्यान करवाती हूँ। कभी कभी हम लोग ग्रुप मिलके, कांति मैम है, कांति मैम अभी 3 महीना ऑस्ट्रेलिया में थी, अभी वो इंडिया में ही है। तो हम लोग ही मिलके ध्यान कराते हैं, रात को स्वाध्याय भी करते हैं। तो अभी सोचे हो ग्रुप जाके मेडिटेशन करवाने का है हम लोग को। इसमें मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, बेसिक वो बस जानना चाहती हूँ, और उसमें क्या बेसिक नॉलेज भी लेना है। मैं सोच रही हूँ एक बुक तैयार करूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा टीम बना के, 4-5 लोग की टीम बना के फिर हम लोग जाने के सोचे हैं, वीकली 2-3 दिनों में ऐसा। तो मैं आपसे थोड़ा नॉलेज आपके लेना चाहती हूँ। आपके जी, शब्दों में पावर ऑफ जी, वर्ड्स, पावर या, ऑफ थिंकिंग, पावर जी, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर ऑफ एनरिचिंग, इन चारों को आपने ही बता दिया, सॉल्यूशन ही आप ही बता दिया। आपने कहा कि मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और मैं कर रही हूँ, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबको इसमें सब कुछ है, यू आर ऑलरेडी इनटू दैट। बस हर पल श्वास, वही आप जब श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो बस इसी कार्य के संबंधित आपको सोचना है, वही कार्य करना है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बट ध्यान नेपाल, ध्यान नेपाल, ध्यान नेपाल। जो भी मिले आपको वही आप अपना साधना करते रहिए, बदलाव लाते रहिए। जो नहीं सुनते हैं ना, उसको क्या करना है, आप ध्यान करके, मेरा कुछ भी हमारे जीवन में है तो वो लोग खुद देखेंगे, अरे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कैसा हो गए, तो देखो मैंने ध्यान किया, तो अपने आप आएंगे। खुद जाकर स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाइए, तो अपने आप प्रिंसिपल्स वो लोग ही बुलाते हैं, अदर स्कूल प्रिंसिपल्स, क्योंकि उन लोगों का कॉन्ग्रेगेशन रहती है। तो जब हम यस, इंटेंशन लेकर खड़ जाते हैं, when you are sure about it, when you are deep rooted, मनसा वाचा कर्मणा, वही आप श्वास ले रहे हो, तो अपने आप सब कुछ अपने पास आ जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। ध्यान नेपाल की जय हो, और ध्यान नेपाल का यज्ञ करिए, और हमको इनवाइट करिए, हम भी आएंगे। श्योरली मैम, श्योरली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, We are ग्रेट। waiting actually. थैंक यू मैम। कांति मैम आएगी, फिर हम लोग एक बार कर लेंगे मैम, बहुत मुझे नहीं, इच्छा आई है। थी तो आप, नेपाल की जूम सेशन में, आई थिंक 2 times में आई थी, और कांति हाँ जी जी, भी बुलाई थी मुझे आने के लिए। मैं हाँ जी, आऊंगी, वो आने के बाद आऊंगी मैं जूम सेशन, कुछ श्योर मैम, टॉपिक। उनसे बात की हूँ मैंने। आप बड़े बड़े मास्टर से रितु मैम ने इधर पहचान किया है कि मैम के क्लास में लेती हूँ, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं भी लगता है कि इधर भी हम लोग को भी कुछ ज्ञान दें, हम लोग को, फ्रेंड्स को। तो ये सोची हूँ, कांति मैम से बात कर रही हूँ, तो रितु मैम का जैसा ही चलाने के लिए। जी, बड़े थैंक यू बड़े सो मच मास्टर्स, रितु मैम। यानी आप, बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो लेते हैं, वो बड़े बड़े मास्टर हैं। यस मैम, तो आप भी बड़े थैंक यू मास्टर। यस, सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक राधा यू, जी, बाय बाय, बहुत अच्छा नाइस। एफर्ट के लिए आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे हम सब साथ में आगे चल रहे हैं, साथ में हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी एक थैंक यू का मैम। भी हम लाइफ में चेंज कुछ कर कर हमारे कारण देख के भी हो रहा है, तो बहुत अमेजिंग है हमारे लिए वो यस, चीज। यस, यस, एनरिचिंग, एम्पावरिंग। यस। अभी हम लोग ने घर घर में भी किया है। अभी 1 मंथ में एक फ्रेंड्स के घर में वो भी कर रहे हैं, और कभी घर में नहीं हो तो कभी कॉलेज में, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में भी जाके कर लेते हैं। तो ग्रुप, तो वो लोग को भी थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो लोग को भी ज्ञान देते हैं। कर रहे हैं मैम, अभी कोशिश लुम्बिनी कर रहे ध्यान यज्ञ, लुम्बिनी ध्यान यज्ञ का आयोजन आप करिए, लुम्बिनी में ध्यान यज्ञ का आयोजन। हैं। हाँ जी ना मैम, हम लोग कर लेंगे ना। हाँ, ये यस। पीएमसी वाले, अभी हम लोग का एक जीवन विज्ञान बोल के एक संस्था था, उन्होंने एक चक्र विज्ञान किया था, बहुत बड़ा था, 5,500 लोग थे उधर।
बहुत बड़ा किया था। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, वो बिहार वाले हैं ना, एक फ्रेंड्स क्या थी इनका नाम, इनसे भी बात हुई थी। तो हम लोग भी कर ले, तो हम नेपाल के भी सब लोग होंगे, तो हम सब लोग एक बार उधर भी कर ले बोल के हम लोगों ने मैंने बात भी रखी अभी थी बोध उन्होंने। गया में ध्यान यज्ञ हो रही बोध है गया में। सितंबर में। आप सब जी लोग मे बी आउट ऑफ इंडिया में भी जो भी हैं, आप अपना टिकट्स बुक करके आप आ जाएं, क्योंकि पत्री जी ने इसके बारे में बहुत कहा है कि बोध गया में हम सबको ध्यान यज्ञ करना है। जो बुद्ध भगवान एनलाइटन हुए हैं उस जगह जी पर हम सब पिरामिड मास्टर्स बुद्ध बनने के लिए आए हैं। तो वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट डे। तो अब सब लोग सितंबर में है, तो आप सब लोग आइए, फिर उसके बाद हमारी लुम्बिनी में होगा। हाँ श्योरली मैम, श्योरली श्योरली, बहुत अच्छा लगा। तो लुम्बिनी के लिए तो मैं इधर सब जितने भी और भी है ना संस्था है ना, ये ध्यान वाले, इनसे भी जुटी हुई इधर उधर, तो वो लोग को भी सबको इनवाइट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। विपश्यना की बहुत लोग हैं इधर भी, विपश्यना के भी बता सकते हैं, बहुत सारी फ्रेंड सर्कल्स बन रहे हैं इधर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग सेशंस, वंडरफुल बहुत वंडरफुल टीम, वंडरफुल वर्क एंड वंडरफुल एनर्जीज डियर रितु जी। Yes, सबको एक जगह पर इकट्ठा करके एक लविंग फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड सर्कल का जैसा लग रही है yes, आपकी ma'am. एक ग्रुप एनर्जीज। अच्छा लगा मुझे यहाँ Thank पर you, आकर। ma'am. Thank you so गुड much. इतने ब्यूटीफुल गुड आपने लीडर। पॉइंट्स के थ्रू सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया, एंड रियली अमेजिंग मैम। एंड सब लोग एक बार फिर से सेशन को सुनेंगे, मास्टर्स रिकॉर्डिंग्स फिर नोट डाउन मैम कर रहे हैं, सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं डेली, एंड रियली मैम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर बाय वैल्यूबल बाय फ्रेंड्स, टाइम, थैंक यू हेमलता जी फॉर प्रेजेंस। द लविंग हार्ट। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स, विल बहुत कैच सारे अप अगेन। थैंक्स, एंड ये हमारे ग्रेटिट्यूड है मैम, चैट बॉक्स में लोगों ने लिखे हैं आपके लिए। So, सबकी तरफ से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फॉर योर वैल्यूबल टाइम, फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पावरिंग, अभी यही हमारा कार्य है। ठीक है, बाय बाय। मैम थैंक यू। बाय फ्रेंड्स, अभी बाय। हम चलते हैं।